हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेता's ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुनने के लिए आए हैं, वेलकम 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 इन माय चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज़ आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक एक ब्लेसिंग की समान है एंड रियली आई नीड योर ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच। और हाँ, उस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मैं अगले टाइम आपका ज़ोडिएक साइन का कभी भी रीडिंग बनाऊँ ना, वो सीधा आपके तक पहुँच जाए। ठीक है। और जो लोग दोबारा वापस आके मेरे को सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। आई रियली अप्रिशिएट योर लव। थैंक यू। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे पर्सनल रीडिंग नहीं होता। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको मेरा नंबर मिल जाएगा स्क्रीन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ठीक है। और प्लीज़ मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करके अपना प्रॉब्लम शेयर करें, वहीं पे मैं अपना सारा सॉल्यूशंस जो भी चार्जेस वगैरह है बता दूंगी। थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी तो आपको पता भी चल गया है कि दिस इज़ अ रीडिंग फॉर वर्गो। जी हाँ, इट्स अ रीडिंग फॉर वर्गो। और ये वर्गो का रीडिंग हम लोग शुरू करेंगे। एज इट इज़ अ जनरल रीडिंग, तो जितना आपके साथ मैचिंग होता है उतना रखिए, बाकी का आप यहीं पे छोड़ दीजिए। वर्गो मतलब कन्या राशि। ये एक ओरेकल डेक है। इससे मैं लास्टली एक ब्लेसिंग लेती हूँ। इसको साइड में रख के पहले शुरू करते हैं इस गुड टैरो डेक से। इससे मैं 3 कार्ड्स लूँगी। क्यों? क्योंकि इस बार का जो रीडिंग का सब्जेक्ट है वो है फाइनेंस, हेल्थ एंड लव का कैसा सिचुएशन चल रहा है वर्गो की ज़िंदगी में, और फाइनेंस में वो कैसे बैलेंस है, लव रिलेशनशिप में वो कैसे बैलेंस है, या तो फिर हेल्थ वाइज वो कितने बैलेंस है, बैलेंस आखिर वो है या नहीं। कन्या राशि कौन सी परिस्थिति में खुद को बैलेंस करके रख पाए हैं और कौन सी परिस्थिति में वो बिल्कुल बैलेंस खो चुके हैं, वो उसी के ऊपर आज का रीडिंग है। ठीक है। सो 3 कार्ड लेंगे और 3 कार्ड को ही हम लोग एक्सप्लेन करते हुए ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। I call upon my spirit guide. I call upon my spirit guide. Thank you so much for making me your medium. Thank you so much for being. I'm showing my 100% gratitude. Thank you for accepting me. Thank you. Thank you. Thank you. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Spirit, thank you so much. I'm requesting you, please give me 3 cards. Please मुझे 3 कार्ड दीजिए। कन्या राशि की हेल्थ, फाइनेंस एंड प्यार की परिस्थिति को समझने के लिए 3 कार्ड्स दीजिए। थैंक यू फॉर द फर्स्ट कार्ड। ओ, 2 कार्ड आ गया है ऑलरेडी। टेम्पटेशन एंड सन, ब्यूटीफुल। और एक कार्ड दीजिए प्लीज़। वर्गो, कन्या राशि की और एक कार्ड दीजिए प्लीज़। वर्गो के लिए और एक कार्ड दीजिए प्लीज़। वर्गो के लिए और एक कार्ड दीजिए प्लीज़। वाओ, पेज ऑफ एयर। बहुत हेवी टाइप का एनर्जी लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा हेवी, पता नहीं क्यों। अच्छा वर्गो, आपका पहला कार्ड है सन। ठीक है, 19। तो ये सन कार्ड दिखती ही ना मेरा मन बहुत खुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि 19 रहता है एंड माय बर्थडे इज़ 19। तो मुझे ना बहुत सुकून टाइप का लगता है, सुकून टाइप का। ये इसका अर्थ है मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस, मतलब आपके अंदर सारे वो ब्लेसिंग्स आपको मिलता रहेगा। वो सारा ब्लेसिंग्स ऑटोमेटिकली आप लेके आए हो इस जन्म में, उसके लिए आपको फाइट करना नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत फाइटिंग वो तो अलग बात है। मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस मिलेगा, फॉर्चून, मैरिज, मतलब कभी कभी किसी सॉरी, एक सेकेंड रुकिए प्लीज़। हाँ, तो आपका मनपसंद का शादी हो सकता है और जैसा आप चाहते होंगे, मतलब आपका मैनिफेस्टेशन, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ये इस दुनिया में जीने के लिए जो जो चाहिए उसका मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी तरह से होता है। ठीक है। अच्छा, तो ये सन कार्ड आपकी ज़िंदगी में आए हैं, तो सन जब भी आते हैं ना, तो वहाँ पे मतलब रोशनी रोशनी, सारी अंधेरे ऐसे ही गायब हो जाते हैं। टेम्पटेशन मतलब ये डेविल कार्ड होता है। इस ये जो नॉर्मल डेक है इसमें इसका डेविल कार्ड आता है। डेविल का मतलब
मतलब कैप्रिकॉर्न एनर्जी। एक्चुअली आपको एक बड़ी सी डेविल एनर्जी से छुटकारा, ऐसा टाइप का मुझे लग रहा है। डेविल एनर्जी को आप बहुत प्यार से एक्सेप्ट कर रहे हो और उस एक्सेप्टेंसी से आपका मुक्ति मिल रहा है, दैट इज टाइप ऑफ। पेज ऑफ एयर मतलब आपका सोड एनर्जी होता है, और पेज मतलब एक ऐसा इनोसेंट बच्चा टाइप का एनर्जी होता है, जिससे मतलब क्या है, ये द पर्सन हु इज़ वेरी इमैच्योर, बट उसका थॉट वो सारा टाइम सोच रहा है, ठीक है ना। मतलब क्या है, ऑथोरिटी तो है उसका, थोड़ा एग्ज़ाम करना, थोड़ा स्पाइंग करना, ऐसे टाइप का उसका बिहेवियर है, ठीक है। और कभी कभी इसका मोर एविल साइड भी हो जाता है, कभी कभी बदमाशी ज़्यादा कर लेता है, थोड़ा बचपना है, इमैच्योर एनर्जी जिसको बोलते हैं, और दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है। इमैच्योर है बट दिमाग चलता है, तो वो अल्टीमेटली क्या करेगा, गलतियाँ करेगा, वैसा ही कोई एनर्जी दिख रहा है। तो कन्या राशि, मुझे इसको एक्सप्लेन करना मैं शुरू कर रही हूँ, बट मुझे एक ना जैसे लग रहा है, मुझे चेस्ट में एक पेन हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कन्या राशि के साथ कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है जिससे वो लोग दर्द में हैं, काफ़ी दर्द में हैं। कोई ऐसा रिश्ते में वो लोग फंसे थे जिसका पार्टनर, उनका आपका जो पार्टनर, आप जिस रिश्ते में जुड़े हुए हो अभी भी, तो उस रिश्ते का आपका जो पार्टनर है ना, वो काफ़ी इमैच्योर है। उसका सोचने का तरीका, उसका बोलने का तरीका, वो सब तरीके से ना वो काफ़ी इमैच्योर है, बट उसका ज़्यादा बुद्धि चलता है। तो बुद्धि जायज़ है कि वो उसका बुद्धि गलत चीज़ों में जाते हैं। तो ऐसा ही एक सिचुएशन चल रहा है। चारों तरफ से बहुत आवाज़ हो रहा है, आई रियली डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। स्पिरिट प्लीज़ हेल्प मी टू एक्सप्लेन, टू क्लैरिफाई सन, टेम्पटेशन एंड पेज ऑफ एयर फॉर वर्गो। कन्या राशि की कार्ड्स एक्सप्लेन करने में मुझे मदद करें प्लीज़। किंग ऑफ सोर्ड एनर्जी, एग्जैक्टली आप हो किंग ऑफ सोर्ड एनर्जी, और वो है पेज ऑफ एयर एनर्जी। आप ऑलरेडी अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो, आप सक्सेसफुली आगे बढ़ना चाहते हो। अगर आप एक एक करके भी हम देखो, 19 है, सन कार्ड का नंबर है 19, मतलब 9 + 1, मतलब 9 + 1 इज 10, 10 मतलब 1। तो आप नंबर 1 हो, आप ऑलरेडी अपने फील्ड में, अपना काम के जो एरिया है, काम का जो क्या बोलते हैं वर्ल्ड है, तो वहाँ पे ऑलरेडी आप सक्सेसफुल हो। आपको लेके बहुत सारी बातें हो रही है, आप को अवार्ड देने का बात चल रहा है, आपको दृढ़ता, हाउ मच यू आर लॉजिकल, हाउ मच यू हैव पोटेंशियलिटी, कितना आगे बढ़ना, एक लीडरशिप है आपके अंदर, आप लोगों को लेके काम कर सकते हो। ये सब का ऑलरेडी आप निदर्शन दे चुके हो। यू हैव एक्सप्लेन्ड योर क्वालिटीज़, आप अपने काम की दुनिया में ना ऑलरेडी इस सब का आपने दे चुके हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स मतलब अबांडेंस। तो अबांडेंस तो कुछ है। ये जो टेम्पटेशन एनर्जी, दैट इज़ अ डेविल कनेक्शन। मे बी आप जिनके साथ जुड़े हुए थे वो आपके पैसों को लेके बहुत ज़्यादा सोच के आपसे जुड़े हुए हैं, या तो फिर आप उनके पैसों को देख के जुड़े हुए हैं। मतलब डेविल एनर्जी इज ऑलवेज टॉक अबाउट मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ठीक है। कैप्रिकॉर्न का जो मकर राशि है, मकर राशि का एक सिंपल सा बात है, वो है उनको मटेरियलिस्टिक अबांडेंस चाहिए। मतलब वो राजा की तरह जिएगा, वो काम थोड़ा ज़्यादा नहीं करेगा, वो मस्ती करेंगे, उसका लाइफ बहुत डिफरेंट होना चाहिए, उसको अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे ये चाहिए, अच्छे मतलब उसको चाहिए सब अच्छे, बट वो उतना मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है ना, ऐसा एक मेंटालिटी। तो डेविल मतलब वही ना हुआ, आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है और जिसके साथ आप जुड़े हुए हो, उनको चाहिए तो बहुत पैसा और वो कमाते भी होंगे, बट उनका जो ज़िंदगी का रवैया है, जिस ज़िंदगी जीने का तरीका है, जिस तरीके से आपके साथ वो जुड़ा हुआ है ना, वहाँ पे मुझे अजीब सा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि आप उनके साथ खुश नहीं हैं। आप है तो, बट आपको भी पता है कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, इस रिश्ते का कोई गहराई नहीं है, इस रिश्ते में आप अपना 100% दे चुके हो, बिकॉज यू आर अ पर्सन ऑफ कमिटमेंट। ये कहीं ना कहीं जाके फंस जा रहा है, ये कहीं ना कहीं जाके स्लीप हो रहा है, ये कहीं ना कहीं जाके कुछ कर नहीं पा रहा है फाइनली। अच्छा, यहाँ पे देखो पेज ऑफ एयर के पास 2 ऑफ पेंटिकल्स,
ये जगलिंग कर रहा है। ये है आपका पार्टनर। कैसा केस है पता है? दिस इज़ यू, दिस इज़ योर पार्टनर, और आप दोनों यहाँ पे जुड़ रहे हो। दिस इज़ यू कन्या राशि, और ये आपका पार्टनर। ये कैसे है? जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ऐसा कोई है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और ये आपका मैच्योरिटी के आसपास भी नहीं भटकता, मतलब इतना इमैच्योर है, बट फिर भी ना इसके अंदर बहुत कुछ चल रहा है। दिमाग इसका पूरा दिमाग का ख़राब सिचुएशन है, और आप बहुत बैलेंस हो, आप बहुत क्वालिफाइड हो, आपको पता है क्या करना है, कब क्या करना है। बट यहाँ पे क्या है ना, अब दोनों जब मिलते हो ना, एक मेस हो जाता है। यू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, योर पार्टनर ऑल्सो अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी, बट एग्जैक्टली यहाँ पे जब मिलते हो ना, तब ऐसा लगता है जैसे आप ही इसको खिला रहे हो, आप ही इसका सब कुछ कर रहे हो। ये कहाँ देता है पैसा, ये क्या कर रहा है, आपको पता नहीं। एंड यू जब आप कंसर्न होते हो कि भाई हम इतना कमा रहे हैं और हम इतना दे रहे हैं इस पार्टनरशिप में, तो तुम्हारा पैसा कहाँ जा रहा है, देन उसका कोई आंसर नहीं रहता। तब उसको कोई आंसर नहीं रहता, उसके पास कोई आंसर नहीं होता, ठीक है ना। तो इसी का कारण ना आप भी वो भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या करेगा, क्योंकि आपके साथ आएगा तो आपका तो कमांडिंग एटीट्यूड है। आपको पता है कि आप सच्चाई का प्रतीक हो, और वो ना सच्चाई के साथ जा सकता है, ना झूठ बोल सकता है, ना कुछ। तो ये डाइसी सिचुएशन में है, ये सिचुएशन को कंट्रोल में ले ही नहीं पाता। मैं बोल रही हूँ ना बार बार, दिस पर्सन इज मटेरियलिस्टिक, ये बहुत मटेरियलिस्टिक है, ये इसको चाहिए पैसा, बट अगेन इसका दिमाग सही जगह पे नहीं बैठता। और ये देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स, आप वर्गो, आप हो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मतलब आप अर्थ एनर्जी का एलिमेंट हो। देखो दिस इज योर साइन, यू आर इन योर अबांडेंस। ये भी आप ही का दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये भी कमाता है, बट इसका कमाई आपको कभी दिखा नहीं, इसका कमाई आपको कभी नहीं दिखता। आपको लगता है भाई हम ही तो सब कर रहे हैं, इसका कमाई जा कर रहा है, और ये कहाँ पे क्या कर रहा है ये आपको उतना डिटेल में बोलता भी नहीं है। इट्स अ मिसकम्युनिकेशन। अभी कुछ बातों को लेके ना देयर इज अ 5 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लड़ाई हो रहा है धीरे धीरे ना। आप बात कर रहे हो, आप कुछ पूछ रहे हो तो उसके पास जवाब नहीं है। सब मिला के ना आपको भी बहुत डिस्टर्बिंग लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसे क्यों कर रहे हो तुमको खुला बात करो। देयर शुड बी अ ट्रांसपेरेंसी, राइट। जिंदगी में एक जो कैरियर, एक जो पार्टनरशिप है, उसमें अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा। आप उसको बोल रहे हो बट उसका कोई हिलडोल नहीं है, और ऊपर से आप ही उसके साथ मारपीट कर रहे हो, आप ही उसके साथ भले बुरे आपको भी सुनना हो रहा है ऐसा। ओके, सो नाउ दिस इज द थिंग, दिस इज़ दी थर्ड पार्टी। और यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि वो उसके ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी है, एंड दैट कैन बी दी टेम्परेंस एनर्जी। वो अपना बैलेंस खो चुका था, जो कि वो जगलिंग कर रहा था, उसका पैसा आप नहीं देख पा रहे थे। आपको जब पूछ रहे थे तब जाके आपको पता चलता है कि मे बी देर इज समवन एल्स। ये देखो, समवन एल्स बोलने में ऐसा नहीं होता कि कभी कि उसके साथ कोई दूसरा गर्लफ्रेंड है। ऐसा भी हो सकता है कि उसको उसका सारा पैसा अपनी फैमिली में देना पड़ता है। ऐसा हो ही सकता है कि उसके मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 वुमेन इज शोइंग। तो वैसे देखा जाए तो आप हो, आपकी जो परिवार है, आपके परिवार में उतना कुछ नहीं है, आप बहुत ही इंडिपेंडेंट तरीके से बड़े हुए हो, बट उनका जो परिवार है, उनका परिवार बहुत ही ज़्यादा वुमन डोमिनेटेड है। और उसकी मम्मी का यही शायद कहना है कि भाई जितना कमाओगे पूरा आके मेरे चरणों पे डाल देना, उसके बाद तुम्हारा हाथ खर्चा, जो भी तुम्हारा आने जाने का खर्चा, वो हम दे देंगे। तो ऐसे में होता क्या है कि उसको तो वो पालन करना होता है, और वो पालन करते करते क्या हुआ ना, उसका पैसा आपने कभी नहीं देखा, और तभी जाके ना आप दोनों में झगड़ा होता है काफ़ी। और उसी झगड़े में आप भी कुछ सच्चाई बोल देते हो, वो भी कुछ सच्चाई बोल देता है, एंड नाउ यू गॉट पार्टेड। और यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो रिश्ता है ना, ये रिश्ते में एक ब्रेक आ जाता है, या तो फिर एक डाइवर्शन, एक आप दोनों अलग हो जा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब दोनों में ना कुछ गैप हो रहा है। एंड टेम्परेंस एनर्जी, देयर इज अ सजिटेरियस। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, देखो ये कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, ठीक है। टॉरस, आप खुद वर्गो हो, आपके कॉम्बिनेशन हो सकते कि आप वर्गो के साथ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का कोई हो, नहीं तो आप थैंक यू स्पिरिट। मुझे ये भी बोल रहा है कि
है इमैच्योर, इसका बुद्धि कम है, ये दूसरे जगह पे बुद्धि लगाता है, बट कभी कभी ना ये आपके ऊपर रूलिंग एटीट्यूड भी देता है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग टाइप का कुछ दिखाते हैं, तभी जाके आपको और ज़्यादा गुस्सा आता है कि भाई तुम मेरे ऊपर चिल्लाते हो, मेरा ही पैसे का खाते हो और फिर अपना पैसा कहीं और लगाते हो, तो ऐसे थोड़ी ना चलता है, पार्टनरशिप में तो ऐसे नहीं चलता। फिर आपका सजिटेरियस एनर्जी, आपके अंदर का एक बदलाव होता है, उसके अंदर भी एक बदलाव होता है, उसका एक बैलेंसिंग के तरफ वो धीरे धीरे चलने लगता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे आप दोनों का ना एक ब्रेकअप है। एक सेकंड, व्हाई दिस टेम्परेंस एनर्जी हियर? स्पिरिट प्लीज टेल मी व्हाई दिस टेम्परेंस एनर्जी हियर? व्हाई दिस टेम्परेंस एनर्जी हियर? स्पिरिट प्लीज टेल मी। ओके, ओह माय गॉड, एक सेकेंड, दिखाई दे रहा है ना? या ये फंसा हुआ है, ये इंसान, ये जो पेज ऑफ एयर है ना, ये फंसे हुए हैं दो एनर्जी के बीच में। मुझे ऐसा लगता है वर्गो, कन्या राशि, आपका जो कॉम्बिनेशन है दैट कैन बी स्कॉर्पियो। आप हो सकते हो कि स्कॉर्पियो एंड वर्गो का कॉम्बिनेशन है। एंड ये है एरीज, एम्परर एनर्जी। ये जो थर्ड पार्टी का दिखा रहा है ना, ये इसमें ये एनर्जी मुझे दिख रहा है। हो सकता है इसका घर में कोई रिश्ता है, या तो मम्मी है, या तो कोई दूसरा रिश्ते में ये फंसा हुआ है। जो भी है, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी। और ये अगर उसके मम्मी है या तो फिर कुछ है, तो उसके साथ वो लड़ नहीं पा रहा है। एंड नाउ वो ना मतलब खुद को छोड़ दिया है, छोड़ चुका है, वो अपना पूरा एनर्जी को छोड़ चुका है। और ये स्कॉर्पियोनिक एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उसका डेथ एंड रिबर्थ हो रहा है। अब के वो कुछ एक्सीडेंटल सिचुएशन में मुझे लग रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है जिससे कि दोनों के बीच में आके ना वो अटक गया, दोनों के बीच में आके वो पीस रहा है, और वो दोनों के बीच में ना वो सैंडविच बन रहा है, जैसे बनता है ना, जैसे सास और मतलब अपनी माँ और अपनी बीवी के बीच में आदमी लोगों का सिचुएशन होता है। और फिर औरत को भी ऐसे होता है कि भाई अपनी सासू माँ के बारे में अपने पतिदेव को कैसे बताए, और बोलते भी है तो अपने पतिदेव तो बिलीव नहीं करता, तो वो दोनों के बीच में ना वो भी सैंडविच। तो ऐसा ही मुझे कुछ लग रहा है कि इफ यू आर अ मैन, ठीक है, मतलब इफ यू वर्गो, अगर आप आदमी हो तो ये आपका ही कॉम्बिनेशन है, ठीक है, और ये एक औरत है तो ये आपकी मम्मी है। और अगर आप वुमेन हो तो ये इसका मम्मी है, समझ रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। तो दोनों के बीच में ये फंसा हुआ है, इसका तबीयत सही नहीं लग रहा मुझे, बट इसके बाद जब ये उठेगा ना, ये जब अपने एनर्जी पे आ रहा है, धीरे धीरे इसको एक मैच्योरिटी आ रहा है, धीरे धीरे ये सब कुछ छोड़ देगा, इसको और कुछ नहीं चाहिए होगा है। मेरे ख्याल से ये टेम्परेंस एनर्जी में जा रहा है। टेम्परेंस मतलब सजिटेरियस, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई उसके साथ है जो सजिटेरियस। देखो दो बार टेम्पटेशन, डेविल एनर्जी आ रहा है, दैट मीन्स ये कनेक्शन कट होने का संभावना लग रहा है मुझे। वर्गो, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस कनेक्शन से आप बहुत परेशान हुआ करते थे, कभी बहुत ज़्यादा टेंशन वगैरह, वो कनेक्शन शायद आपसे अभी कट हो जाएगा धीरे धीरे। इट इज़ यू आर एट द एंडिंग पॉइंट, एंड पॉइंट पे आप आ गए हो। सॉरी, बहुत सारा कार्ड्स है। देखो अगेन 9 ऑफ सोर्ड है, एंड इट्स अ बिगिनिंग ऑल्सो, बिगिनिंग ऑफ योर एनर्जी, येस, हाई प्रिस्टेस एनर्जी एंड दी 7 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा मुझे लग रहा है जैसे उसको कुछ अच्छाई का पता चला है, और उसका ज़िंदगी का वो रुख बदल देगा, अपना चलने का तरीका, चलने का राह बदल देंगे वो। और उसके साथ साथ मुझे आपके तरफ जो लग रहा है, आप दोनों में जितना सारा गलत फहमियाँ थे वो सब कंप्लीट हो जाएगा, वो आप दोनों बैठ के सॉर्ट आउट कर लेंगे। और डेविल एनर्जी के दो बार डेविल एनर्जी, इतना हेवी लग रहा है ना मेरे हार्ट में, जैसे लग रहा है कोई मेरे चेस्ट के ऊपर बैठे है, इतना ज़्यादा प्रेशर लग रहा है। बट ऐसा लग रहा है कि कोई हाई प्रिस्टेस का आपका ऊपर हेल्प है। देखिए कोई ऐसी एनर्जी के साथ आप हो वर्गो, जो कि देखिए यहाँ पे इस कार्ड में लिखा हुआ है, इस कार्ड को देखिए ठीक से, दिखाई दे रहा है,
ये देखिए, इसके हाथ में देखिए कुछ ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे टैरोट लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे एक क्रॉस है, उसके उस सर के ऊपर एक ताज टाइप का है और इसके पैर के नीचे एक आधा मुन है। तो ये एक ऐसी लेडी है जो कि शायद कोई टैरो रीडर हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, कोई प्रीस्ट हो सकता है, जो भी है ये बहुत विजडम वाली है और ये शायद आपको बहुत बहुत तरीके से ना अपना ज़िंदगी का एक नया शुरुआत के लेके गाइड कर रहा है। और अगर ये गाइडेंस लेके आप चल रहे हो ना, सो यू आर कवरिंग योर दिस टोटल रेकलेस लाइफ जो भी आपने अभी तक जिया है, जो डिस्टर्बिंग लाइफ आपने जिया है, इसके चलते आपका जो पार्टनर के चलते, वो सारे तरीके से आप निकल आओगे एंड यू विल गेट अ ब्यूटीफुल पार्टनर इन योर लाइफ, यू विल गेट अ ब्यूटीफुल स्टार्ट इन योर लाइफ वर्गो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्गो यू आर इन अ मिडिल वे। कैसे है बताओ, कोई जर्नी आप ख़त्म कर रहे हो, ठीक है ना, एक ब्रीज आके ख़त्म हो रहा है और यहाँ से एक नया ब्रीज शुरू हो रहा है। तो इसका जंक्शन जो पॉइंट रहता है ना, आप उधर पे आ रहे हो, इस तरफ से आ रहे हो जंक्शन पॉइंट, और जंक्शन पॉइंट ना थोड़ा खुला खुला है, ऐसा लग रहा है जैसे ठीक से जुड़ा हुआ नहीं है। बट डोंट वरी, छलांग आपको मारना पड़ेगा। जैसे आप इस तरफ छलांग मार दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका जर्नी फिर से स्मूथ हो जाएगा। और ये जो जॉइंट का पोर्शन रहता है ना, ये हर वक्त एक टर्बुलेंस होता है, हर वक्त ये हिलता रहता है। अच्छा, आपने कभी चलती हुई ट्रेन में एक कंपार्टमेंट से दूसरी कंपार्टमेंट गए हो, तो बीच में देखना वो टॉयलेट का एरिया के बाद में एक ऐसे जॉइनिंग रहता है, वो कितना हिलता है। वैसा ही होता है एक चैप्टर से दूसरा चैप्टर का जर्नी, हर वक्त ऐसा ही एक हिलना वाला, एक टर्बुलेंस टाइप का एक रहता है। इसीलिए जब भी आप उस तरफ छलांग मार रहे हैं, बी केयरफुल एंड बी फोकस्ड। आपका फोकस हट जाएगा तो आप गिर जाओगे, अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहोगे तो आपका पैर फिसल सकता है। इसीलिए आप आराम से सोच के, धीरे से, कॉन्सेंट्रेशन के साथ इनका मदद लेके, इफ समवन इज देयर इन योर लाइफ हु इज हेल्पिंग यू, ठीक है ना, तो उनको मदद लेके आप ठीक ठीक कदम कदम पे कदम रख के आप आगे बढ़ो। जो भी यहाँ पे हो रहा है होने दो, बिकॉज दिस इज ऑल्सो द डेस्टिनी विच दिस पर्सन हैव टू फेस। ये इंसान का कुछ फेस करना बाकी था, क्योंकि इन्होंने कभी कभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती किया है, कुछ गलतियाँ किए हैं, जिसका गलती का, देखो हर किसी का गलती का सज़ा मिलते ही है। आप चाहो ना चाहो सामने वाले को अपना प्रायश्चित करना ही होता है। तो ऐसा ही मुझे एक दिख रहा है, ठीक है। ओह, बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी। आई डोंट नो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ ऐसा कौन सा चीज़ हो रहा है जिसके लिए आप इतना परेशान हो, इतना दर्द में हो और इतना जैसा आप में कोई जान ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। बट प्लीज़ बिलीव ऑन गॉड, बिलीव ऑन दैट हायर कॉन्शियसनेस। बहुत ही अच्छा होगा जो भी होगा, ठीक है। चलिए एक ब्लेसिंग ले लेते हैं। स्पिरिट प्लीज़ एक ब्लेसिंग दे दीजिए वर्गो के लिए, कन्या राशि के लिए एक ब्लेसिंग दे दीजिए प्लीज़, वर्गो के लिए एक ब्लेसिंग दे दीजिए प्लीज़, कन्या राशि के लिए एक ब्लेसिंग दे दीजिए, एक वर्गो के लिए एक ब्लेसिंग दे दीजिए, वर्गो के लिए एक ब्लेसिंग दे दीजिए प्लीज़, वर्गो के लिए एक ब्लेसिंग दे दीजिए। ओके, कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। फैंटास्टिक। देखो कैसा बोल रहा है ये बोल रहा है कि अभी एक्शन लेने का कॉल आ गया, कॉल टू एक्शन। मतलब अभी आप बैठे नहीं रह सकते, आपको अगर बोला जाएगा कि अब चलो तो आपको चलना ही है, जितना भी आपको दर्द हो, जितना भी आपको तकलीफ हो, बट आप पीछे मुड़ के नहीं देख सकते, क्योंकि पीछे मुड़ के देखना मतलब इधर से उधर छलांग मारने में आपका कॉन्फिडेंस हिल जाना, फिर आप बीच में गिर सकते हो, और बीच में गिरोगे तो ना इधर वापस जा सकोगे ना आगे बढ़ पाओगे, फिर से आप एक ही पुराना पैटर्न में फंस जाओगे। और वो पुराना पैटर्न, जिस पुराना पैटर्न से आपको काफ़ी दर्द पहले से मिल चुका है, तो आप दोबारा अगर उसी पैटर्न में गिरने जाओगे तो आपको कौन बचाएगा। फिर इंसान एक बार मरता है, दोबारा अगर सेम मृत्यु उसको मिलता है तो वो मरता नहीं है, वो सच में इस दुनिया से उठ जाता है, वो जीने का लायक नहीं रहता। और फिर तो इसीलिए बोल रहा है कॉल टू एक्शन। वो कॉल आपका आ गया है कि अभी आपको एक्शन लेना है, टेक चार्ज। अभी आप समझ लो क्या क्या करना है, लीड बाय एग्जाम्पल। जो भी सारे एग्जाम्पल्स आपको दिया जा रहा है उसको लीड के तौर पर देखो, एंड वॉक योर टॉक। जो भी आपको बोलना है वो बोलो मत, बस करते जाओ,
कम बोलो, बस अपना एक्शन को जारी रखो, यही इस आपका मैसेज है। सो वंडरफुल रीडिंग, बट मुझे बहुत दर्द हो रहा है चेस्ट में, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू पीपल आर इन डीप पेन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए। ओम नमः शिवाय।